यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संजान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। एको हन्निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश में जहाँ आचार्य महाराज निर्ममत्व को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में शिष्य के लिए समझा रहे हैं। अब शिष्य पूछता है कि जहाँ निर्ममत्व की आप भावना बतला रहे हैं, जहाँ संबंध होते हैं उससे क्या होता है, तो उसके समझाने के लिए आचार्य महाराज 28वें श्लोक में कह रहे हैं, दुख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनाम त्यजामेनन्ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इहि देही नाम, इस संसार में जो देह को धारण करते हैं सारे जीव जो हैं देह से युक्त होते हैं, इसलिए वो देही कहलाते हैं। तो इस संसार में देही नाम संयोगात, संयोग से दुख संदोह भागित्वम, वो दुख के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। तथा एनम सर्वम, इसलिए जो दुख के कारण हैं ऐसे इन सभी को, यानी शरीर और कर्म जितने भी जो हैं संयोगज हैं उनको, इन सभी संयोगों को मनोवाक्काय कर्मभि त्यजामि, मैं मन वचन काय की क्रिया से, चेष्टा से उनको छोड़ता हूँ। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर संसारी प्राणी किस प्रकार से संसार में दुखों को प्राप्त करता है और दुखों का कारण यहाँ पर संयोग को बतलाया है। जहाँ देही शब्द जो आता है, जो देह को धारण करता है, इसलिए उसको देही कहा जाता है। यानी देही जो है जीव है, देह में निवास करने के कारण में उसका नाम देही पड़ता है। ऐसे ही एक नाम होता है प्राणी। प्राणी कौन होता है? जो प्राणों से जीता है वो प्राणी कहलाता है। तो 10 प्रकार के प्राणों को जो धारण करता है वो प्राणी कहलाता है। तो ये भी जो है 10 प्रकार के इंद्रिय बल आदि जो प्राण होते हैं उनके निमित्त से जो है इसको संज्ञा प्राप्त हुई है। तो ये सारी जो हैं संयोगज संज्ञाएं हैं। वास्तव में आत्मा के लिए कोई भी जो है संबंध जहाँ पर होते हैं तो उसी संयोग के लिए, संबंध के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके कारण में ही जीव संसार में दुखों को प्राप्त करता है। तो जहाँ जीव जो है सुख की चाह में, जहाँ एक इंद्रिय आदि पर्याय में रहा है, वहाँ पर अपनी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से बाहर के विषयों को, जो 8 प्रकार के स्पर्श हैं, उनके माध्यम से सुख की खोज करता है। फिर जब 2 इंद्रिय हो जाता है तो फिर रसना इंद्रिय के माध्यम से भी, फिर जब 3 इंद्रिय तो घ्राण इंद्रिय के माध्यम से, 4 इंद्रिय होता है तब उस समय में नेत्रों के माध्यम से भी, और पंचेंद्रिय होने के बाद में कान के माध्यम से भी वो वहाँ पर सुख की खोज में बाहर अपने उपयोग को लेकर के जाता है। और जहाँ मन से युक्त हो जाता है तब वहाँ पर मन का भी प्रयोग जो है बाहर के ही विषयों में सुख मान करके और सारी इंद्रियों के लिए सचिव का कार्य करता है, उनको बाहर भेजता रहता है। तो इस प्रकार से जहाँ सुख की चाह में व्यक्ति बाहर के लिए दौड़ लगाता है तो सुख की इच्छा जो है उसके अंदर प्राप्त करने की होती है, लेकिन बाहर उसको संयोग के माध्यम से जहाँ पर जो उसके अंदर की पीड़ा है उसको दूर करने के लिए दौड़ करके जाता है, और वो जब पीड़ा उसकी उस कार्य को जिसको कि वो प्राप्त करने के लिए मन में उत्पन्न करता है, जब वो दूर हो जाती है तो वो बाहर समझता है कि बाहर से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। बस ऐसे सुखाभास के लिए बाहर दौड़ता रहता है
और जहाँ संयोग के माध्यम से जो सुख की चाह रखता है, उस संयोग में ही उसके लिए सारे संसार के दुखों की प्राप्ति होती है। जहाँ सबसे पहला संबंध जो शरीर के साथ में है, उस शरीर के संबंध के कारण में भी कितने प्रकार के दुखों को जीव प्राप्त करता है, जिसमें शरीर में जो भी कुछ व्याधि उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति के लिए उसका जो है दुख, जो यदि कुछ ऐसी व्याधि हो जाए जिसमें कि जिसका कोई इलाज नहीं हो, कई बार होता है छोटे छोटी संतान के लिए ऐसी जो है व्याधियां हो जाती हैं। अभी पेपर में वहाँ पर खबर आ रही है कि एक छोटे से शिशु के लिए ऐसी बीमारी हुई जिसमें कि उसके लिए 35 लाख उस दवाई के इलाज में लगेंगे, और वहाँ उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए पेपर में जो है खबर आ रही है बार बार कि उसके लिए भी 25 लाख एकत्रित हो गए हैं, 35 लाख चाहिए है। तो ऐसे यानी उसके लिए यानी शरीर का संबंध है, लेकिन शरीर के संबंध के साथ में जहाँ यदि व्याधि आदि हो जाती है तो वो भी जो है दुख, यानी शरीर का संबंध भी दुख को देने वाला होता है। और जहाँ जब कोई शरीर में कुछ ऐसा जहाँ पर कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की जो है आँख नहीं है, कोई बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, यदि ऐसा जो यदि कोई दुख उसके शरीर में पूर्णता के नहीं होने के कारण में हो जाता है तो वो भी उसको जीवन भर जो है दुख देने वाला होता है। कहीं कहीं पर जो जहाँ पर लूले लंगड़े होते हैं उनको लोग जो है शब्दों से उनके नाम भी वैसे ही रख देते हैं। वर्ण आदि को देख करके भी कभी कभी नाम रख देते हैं। नाम भी जो रहता है कभी कभी लोगों के लिए दुख का कारण बन जाता है। दुख के लिए नाम भी जो है यानी जो रखा गया नाम वो भी उसके लिए दुख का कारण हो सकता है। एक जो है दोहा जो है चलता है, लक्ष्मी कंडा बीनती, नाम लक्ष्मी है लेकिन कंडे बीन बीन करके अपना, जहाँ गाय जंगलों में जो गोबर कर देती है उसको बीन बीन करके और उसके माध्यम से अपना जीवन चलाती है। तो लक्ष्मी कंडा बीनती और हल हाके धनपाल, नाम धनपाल है लेकिन हल चलाते हैं यानी किसान हैं। अब किसान होना कोई ज़रूरी थोड़ी है कि किसान है, ज़मीन है, कोई दूसरे के घर में दुकान में ज़मीन पे भी जा कर के काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो दूसरे के यहाँ जिसकी ज़मीन है वहाँ पर वो हल हाँकता है और नाम धनपाल है। और कहते हैं कि अमरचंद भी मर गए, नाम अमरचंद था लेकिन कौन यहाँ पर अमर होकर के आया है, सबको मरना पड़ता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम जो है ठन पाल था, तो लोग जो है उसको कहते थे, तो उसने कहा कि मैं अपना नाम बदलूंगा। जा कर के उसने देखा तो संसार में ये नाम जब उसको दिखाई दिए तो उसने कहा कि हम नौने ठन पाल, हम तो ठन पाल ही अच्छे हैं। जब संसार में नाम को देख रहे हैं तो नाम होने के बाद में भी वहाँ पर उनके लिए कोई सुख नहीं है, तो हमारा जो ठन पाल नाम है वही अच्छा है। तो उसके माध्यम से उसको संतोष की प्राप्ति हो गई। मतलब यहाँ कहने के लिए कि ये नाम का भी संयोग है, नाम भी जो है प्राप्त होता है तो वो नाम भी जो है दुख का कारण हो जाता है। तो ये शरीर और शरीर के नाम संबंधी से संबंध से भी दुख की प्राप्ति हो सकती है। और इसके बाद में फिर संयोग में जहाँ शरीर जन्म लेता है उस घर में भी अपन देखते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर जीव का जन्म होता है वो संयोग भी उसके लिए दुखों को देने वाला हो जाता है। कहाँ जहाँ जन्म लेता है, जहाँ जीव कहीं कहीं ऐसी जगह पर भी जन्म ले लेते हैं जहाँ पर जन्म से ही जो है हिंसा आदि के कार्य चलते रहते हैं, धर्म की कोई बात नहीं, तो उसके माध्यम से वहाँ पर उसके लिए कभी भी पुण्य अर्जन करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। और जहाँ आप वैराग्य भावना में पढ़ते हैं कि घरों में किसी ही घर कलेहारी नारी के बेरी सम भाई, तो ये कलेहारी नारी यानी कहीं कहीं पर जो है पत्नियों का ऐसा जो है स्वभाव रहता है कि जहाँ पर पतियों का जीवन दूभर हो जाता है। और कभी कभी पतियों का ऐसा जो है स्वभाव रहता है कि पत्नी को जो है पैर की जूती समझ करके और उनके साथ में वो वहाँ पर जो है क्या उनकी जो है कभी कभी तो जो है अपने हाथों से ही नहीं जूतों से भी जो है मारने वाले देखे।
तो ऐसे जो है संसार में संयोग के माध्यम से कितने प्रकार के दुख होते हैं। जहाँ एक जो है प्रसंग हमने सुनाया था, पेपर में आया था कि एक अपना जो पत्नी से इतना त्रस्त है, 40 फीट ऊपर ताड़ के वृक्ष पर बैठता है और रस्सी से जो है भोजन वहाँ पर लेता है। वो अपनी पत्नी से इतना त्रस्त है। सुनकर के हंसी आ रही है आपको, लेकिन ये पेपर में छपी हुई घटना है, रियल घटना। और जिन बड़े पंडित जी, जो बड़े पंडित जी तो नहीं, उनका नाम जो है मुरैना के जो पंडित जी थे, बरैया जी, गोपाल दास जी बरैया, उनकी पत्नी एक बार जब वो अपनी सभा में जहाँ प्रवचन देने के लिए पहुँच गए थे और वो वहाँ पर आ गई और हाथ में जो है ईंट लेकर के आई थी और उस समय में बोली, क्यों आज हुक्का नहीं भरा? उनको जो है समझ में आया कि आज हम अपनी ड्यूटी पूरी करके नहीं आए हैं। तो उन्होंने वहीं पर सभा में बीच में कि भैया थोड़ा काम जो ड्यूटी है हम करके नहीं आए हैं, वापस गए और हुक्का भर करके और फिर आकर के अपनी वहाँ पर जो है सभा उन्होंने प्रारंभ की। ऐसी जो है स्थितियाँ बड़े बड़े लोगों के साथ में भी हो सकती हैं। तो यहाँ किसी ही घर कलिहारी नारी के बैरी संभाई, साथ साथ में जो है रहने के बाद में जहाँ संयोग में भाई बहन आदि भी कभी कभी ऐसे हो सकते हैं जो दुख के लिए कारण हो जाते हैं। तो संसार में संयोग के माध्यम से सुख के लिए जो लोग सोचते हैं वो वहाँ पर संयोग ही मुख्यता से शुरुआत में तो लगता है, लेकिन बाद में वो ही दुख का कारण निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि उसमें जहाँ जीव इनके माध्यम से सुख समझता है, वहाँ संयोग के माध्यम से उसके लिए दुखों के समूह को प्राप्त होता है। जहाँ पुत्र पुत्री आदि होते हैं उनके लिए भी, जहाँ आजकल विवाह की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है, छोटे छोटे स्थान में तो कोई जो है लड़की देने को तैयार नहीं होता। और जहाँ कहीं कोई ऐसी जो है आजकल जो है सिस्टम निकालते हैं कि भैया कोई 2 भाई बहन हैं तो ऐसी जगह संबंध करो कि वहाँ पर भी 2 भाई बहन हो तो आपस में, जिसको अटा सटा बोलते हैं, यानी मजबूरी में भैया कि यहाँ पर जो है बहन की शादी करें तो एक घर में एक लड़की निकले तो एक बहू घर में प्राप्त हो। मतलब क्या है, मजबूरी का काम चल रहा है। तो जो पहले जो है वहाँ पर विवाह की स्थितियाँ होती थी तो ऐसे जो हैं बहुत सारे दुख जो हैं संसार में लगे रहते हैं। और उसके बाद में जहाँ विवाह के लिए हमने पहले भी सुनाया था कि सारे लोग जो हैं अपनी जगह से बड़ी जगह को देख रहे हैं कि बड़े शहर में जो है विवाह हो। तो ऐसे करते करते सब लोग जो हैं बाहर बाहर भागने के लिए सोचते रहते हैं। छोटी जगह पर जो है बहुत जो रहने वाले हैं उनके लिए दिक्कतें होने लगी हैं। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने छोटी छोटी जगह को छोड़ करके वो लोग भी सब लोग बाहर भागने लगे। बल्कि कई बार तो ऐसा तक होता है कि लड़के को पढ़ा लिखा करके जॉब इसलिए कराया जाता है कि जॉब करेगा तो बाहर रहेगा, और बाहर रहेगा तो उसके साथ में फिर विवाह की दिक्कत नहीं आएगी, और विवाह करने के बाद में फिर उसको अपन घर में बुला लेंगे। एक जगह पर ऐसा ही हुआ, विवाह करने के बाद में घर पर बुलाने के लिए उन्होंने जो है वहाँ पर कर लिया, लड़की को पता पड़ गया तो उसने कहा कि नहीं मैं तो बड़े शहर में ही रहूँगी। लड़का जो है माता पिता के पास रहता है और बहू बड़े शहर में रहती है, क्योंकि उसको उसी बस आधार पर उसने शादी की थी कि हम बड़े शहर में रहेंगे, तो फिर जो है वहाँ पर अब मैं कैसे वापस जाऊँगी। तो ऐसा यानी वहाँ पर वो जो है रोज अपने गांव से शहर के लिए अपने पत्नी के पास जाने के लिए रोज अप डाउन करता है। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो संयोग के माध्यम से व्यक्ति सोचता है कि हम सुख को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो जो है सुख के लिए कारण नहीं होता। जहाँ केवल अपने परिवार संबंधी ही, जहाँ भाई बहन माता पिता इन सब के लिए साथ साथ में पड़ोसियों का भी जो है कैसे पड़ोसी मिल जाए, उनका कैसा संबंध वहाँ पर, वो भी अपने जीवन के लिए जो है कई कई बार संकट का कारण मिल जाता है। अभी भैया जी बैठे हैं, उनके यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे लोग जो हैं आसपास में
कि वहाँ पर जो है इनके प्रांगण में घुस गए चोरी करने के लिए, और उसके कारण में बहुत बड़ा जो है आगे उसके माध्यम से बात बढ़ गई। तो ऐसी जो है स्थितियाँ रहती हैं। आपने पास पड़ोसियों का भी संबंध संयोग जो रहता है वो भी संयोग है। जिस जगह पर रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ का जो अधिकारी है उनके साथ में अपने जो राजा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हर चीज़ों का जो संयोग होते हैं, जहाँ काम करने जाते हैं जिस जगह पर, वहाँ जो अफसर है उसके साथ में यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो पता पड़ा कि वो किसी झूठे अपराध में फंसा करके और जेल भी करवा देता है। तो ये संयोग के माध्यम से जीव के लिए कितने प्रकार के दुख होते हैं। जहाँ जो जिन कवि महोदय के बारे में जिन्होंने दुख हरण बिनती लिखी है, उनके जीवन को अपन देखो। वहाँ पर जब एक बार जो है अपनी ससुराल जहाँ पर टकसाल थी, जहाँ पर सिक्के ढलते थे, और उनके यहाँ पर एक अंग्रेज जो है देखने के लिए आ गया, और वो चूंकि ससुराल में थे तो ससुराल में जवाई का रुतबा अलग रहता है, उसने जो है उनके लिए देखने नहीं दिया, वहाँ से भगा दिया। और वो अंग्रेज जब जाकर के बाहर उसने और पढ़ाई करके और कलेक्टर बन करके बनारस में ही उसने पोस्टिंग ले ली, जिस बनारस में उनको कवि महोदय ने अपने ससुराल में टकसाल से भगाया था, वहीं का कलेक्टर बन करके आ गया। और उसने फिर उनको उस अपराध का जो उस समय में किया था, झूठे अपराध में उनको फंसा करके जेल में डाल दिया। और जब उन्होंने जेल में जहाँ पर उनको बंदी बनाया गया था, वहीं पर उन्होंने दुख हरण बिनती जो है ना, वो वहीं पर उन्होंने उसकी रचना की। और वो जब उसने जेल में उनको डाल दिया, यहाँ भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उसका प्रभाव उस कलेक्टर के ऊपर भी पड़ा। वो कलेक्टर वहाँ पर पहुँचा और उस समय में देखता है कि ये कुछ काम भी करते जाते थे, जो जहाँ पर कैदियों से काम कराया जाता है, और साथ साथ में भक्ति भी करते जाते थे। तो उन्होंने वहाँ पर वो पूर्व में जहाँ पर खजांची बाबू के नाम से जाने जाते थे अपनी ससुराल में, तो वहाँ पर जो कलेक्टर था वो बोलता है वहाँ पर खजांची बाबू, लेकिन वो भक्ति में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और बाद में जो है उन्होंने फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हम भगवान की भक्ति कर रहे थे, और उन्होंने भक्ति में जो रचना की उसका सारा अर्थ उनको बतलाया। उनका सुन करके हृदय परिवर्तित हो गया, और उन्होंने फिर उनका जो मामला था उसको रफा दफा करके उनको मुक्त कर दिया। तो भक्ति के माध्यम से उनको मुक्ति का मार्ग मिला। लेकिन ये कहने का कि जहाँ कहीं संयोग में इस प्रकार की स्थिति होती है, अफसर आदि जो रहते हैं उनसे भी यदि कभी कोई बिगड़ जाता है तो उसमें इस प्रकार की स्थिति भी होती है। तो संसार में जितने भी संयोग होते हैं सब दुखों को देने वाले होते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर लिखा कि संयोग के माध्यम से जीव दुख को प्राप्त करता है। जहाँ शरीर का जो संबंध होता है, एक बार गांधी जी कहीं पर गए हुए थे और एक व्यक्ति ने गांधी जी की बहुत बड़ी एक पोर्ट्रेट बनाई थी, चित्र बनाया था, और वो गांधी जी को भेंट करने के लिए लेकर के वहाँ पर आ गया और कहने लगा कि ये मैंने बड़े मेहनत करके बनाई है, आप इसको स्वीकार कर लो। गांधी जी कहने लगे कि हमको भाई बहुत सारे कार्यों के लिए इधर से उधर होना पड़ता है, हम ये इतनी बड़ी चीज़ को लेकर के कहाँ कहाँ लेकर के घूमते फिरेंगे, इसको तो आप अपने घर में आपने बनाई है तो आप अपने घर में इसको रखो। और उन्होंने उस समय में कहा कि मैं तो ये सोचता हूँ कि ये शरीर भी मुझे भार समान प्रतीत होता है, ये शरीर का भार भी मेरा ना रहे। क्योंकि गांधी जी ने भी जहाँ जैन धर्म की शिक्षा श्रीमद् राजचंद्र से ली थी, तो उन्होंने देह भी जो है अपने लिए भार होता है, यानी देह का संबंध भी दुख को प्रदान करने वाला होता है। ऐसी भावना उन्होंने वहाँ पर उस समय शरीर के संबंध में भी बतलाई थी। तो इस काव्य के माध्यम से जहाँ अपन संसार में किस किस प्रकार के दुख होते हैं उनको देख रहे हैं। एक वसीयत हमने, एक न्यूयॉर्क में अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति है, उसने एक वसीयत बनाई थी, उस वसीयत को आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रहे हैं कि आप सुने। उसमें एक व्यक्ति ने कि वहाँ पर उसने लिखा कि पत्नी के नाम मात्र $1,
अमीर व्यक्ति है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उसने $1, और उसमें लिखा कि इसके लिए $1 क्यों? क्योंकि ये मुझे बुद्धू समझती थी और इसकी नज़र मेरी जो संपत्ति पर थी, इसीलिए इसने मुझसे विवाह किया, इसलिए इसके लिए केवल मात्र $1। फिर इसके बाद में जो पुत्र था वो व्यसनों में लिप्त है, ऐसे आवारा पुत्र के लिए मैं कुछ भी संपत्ति नहीं दूंगा। यदि मैं उसको संपत्ति दूंगा तो उसके व्यसनों का जो है समर्थन मेरे द्वारा होगा, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी संपत्ति नहीं देता हूँ। इसके बाद में उसने अपनी बेटी के लिए कि इसने जो है मेरी बुढ़ापे में सेवा की है, इसलिए इसके लिए जो है $1,00,000 देता हूँ। और इसमें जो इसका दामाद है वो भी बड़ा निकम्मा है, लेकिन उसने अपने जीवन में से एक काम अच्छा किया कि मेरी बेटी से शादी की है, इसलिए उसके लिए भी चूंकि बेटी को मिल रहे हैं तो उसको भी मिल जाएंगे। और उसके बाद में उसने अपने घर के जो नौकर थे उन लोगों के लिए कि इन लोगों ने जो है हमारे घर के जो गाड़ी आदि के काम करवाते थे, उनमें गाड़ियों में जब वो काम करवाने के लिए कुछ ले जाते थे तो उसमें नकली पार्ट्स डलवाते थे। नौकरों का काम होता है, पैसे अच्छे ले लेंगे सेठ से, वहाँ पर नकली पार्ट्स डाल करके ले आते थे। तो वो उसने लिखा कि ये सारी गाड़ियाँ जो पड़ी हैं सब इन लोगों को दे दो, कि इन लोगों ने इसमें पैसे लगाए हैं, यानी इसमें खराब पार्ट्स डाले हैं, तो सारे दुख को यही भुगते हैं, ये उन सब लोगों के लिए गाड़ियाँ दे दी जाएं। तो इस प्रकार से यानी उसने जहाँ पर जो चित्रण लिखा है कि संसार में जीव जहाँ पर रहता है, जहाँ संयोग के माध्यम से उसके लिए सुख की जो है आकांक्षा होती है, लेकिन जहाँ देखता है हर जगह जो है स्वार्थ का व्यापार नजर आता है। तो ऐसे संसार में जहाँ जहाँ संबंध होते हैं वहाँ पर व्यक्ति किस प्रकार से दुख का जो है भागी बनता है, दुख को प्राप्त करता है। इसलिए इस काव्य के माध्यम से कि जहाँ शिष्य पूछ रहा है कि संयोग के माध्यम से क्या होता है, सुख के लिए जीव संबंध बनाता है, लेकिन वास्तव में बाद में वही संबंध जो हैं दुख को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और जितने भी जो संयोग होते हैं, संबंध होते हैं, वो वियोग की ओर अवश्य ढलते हैं। तो उसमें जब वियोग होता है तो उस समय में भी वो दुख को ही दे करके जाते हैं, क्योंकि जिनके माध्यम से जहाँ पर राग आदि की वृद्धि हो जाती है, जब वो छूटते हैं तो उसके माध्यम से भी दुख को देने वाले होते हैं। तो ऐसे जो है काव्य की प्रेरणा के माध्यम से पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। दुख संदोह भाग्यत्वं संयोगादेह देहिनाम त्यजामेनन्ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्म भी। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जीव जो है इस संसार में संयोग के माध्यम से दुख समूह का भागीदार बनता है। इसलिए इन सारे संबंधों को जो शरीर हैं और शरीर के माध्यम से जो कर्म आदि होते हैं, उनके माध्यम से कर्म और नौकर्म का जो संबंध होता है। नौकर्म क्या होता है? जिन जिन से अपना कुछ संबंध जुड़ जाता है वो ही नौकर्म हो जाते हैं। जहाँ जिनसे कोई संबंध नहीं है वो अपने नौकर्म नहीं है। जहाँ जिनसे अपना संबंध जुड़ जाता है वो ही अपने लिए नौकर्म बन जाता है। जैसे यहाँ पर इतने सारे ग्रंथ रखे हैं, ये सब हमारे संबंध में हमसे इनका उपयोग करते हैं, तो ये हमारे नौकर्म बन गए। आपके मंदिर में बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं, वो हमारे लिए नौकर्म नहीं है, लेकिन जिनसे हमारा संबंध बन गया वो हमारे नौकर्म बन गए। ऐसे ही जितने भी चीज़ें रहती हैं बाहर की, अपनी देह भी अपना नौकर्म होता है। और इस प्रकार से जिन जिन चीज़ों से आपके लिए मकान आदि जितने भी सब चीज़ें रहती हैं वो सब नौकर्म होता है। और नौकर्म उसके माध्यम से अपना जो राग आदि जो उत्पन्न होता है वहाँ पर वो उसके माध्यम से जीव के लिए दुख का कारण होता है। यहाँ पर ये जो शास्त्र आदि हैं ये तो अपने लिए ज्ञान के साधन हैं, लेकिन इनके माध्यम से भी जहाँ यदि कोई ग्रंथ कोई चुरा ले जाए, उठा ले जाए, तब उस समय में उसके निमित्त से भी वहाँ पर संक्लेश आदि हो सकता है। तो वो भी जो है उस समय में भी वहाँ पर बंधन के लिए कारण हो सकता है। बाकी जो अपने पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से जितने भी जो पदार्थ हैं उनसे अपन जुड़ते हैं, और उनके साथ में जहाँ पर जैसी जो परिणति रहती है राग आदि की,
उतना जहाँ पर जो संबंध होता है उतना ही वो बंध के लिए कारण होता है। इसलिए यहाँ पर जहाँ शिष्य ने प्रश्न किया था कि संयोग से क्या होता है, तो आचार्य महाराज ने उत्तर देते हुए कि ये सारे संयोग जो हैं बंधन के लिए कारण होते हैं, दुख के लिए कारण होते हैं। इसलिए जहाँ अपने निर्ममत्व भाव का चिंतन करना है तो मन से, वचन से, काय से सारे संयोगों को मैं त्याग करता हूँ। तो मन के माध्यम से जिनका जो है त्याग करने के बाद में भी मन से यदि उसका जुड़ाव जुड़ा रहे तो भी वो वहाँ पर दुख के लिए कारण हो सकता है। तो मन के माध्यम से और वचनों के माध्यम से भी उनका जो है वर्णन नहीं करना, और साथ साथ में काय से भी उनका कोई जो है वहाँ पर संबंध ना रहे। इस प्रकार से तीनों प्रकार से मन, वचन, काय से जब उन संयोगों का जब त्याग कर देते हैं तब व्यक्ति के लिए निर्ममत्व भाव, निस्संगत्व भाव जो अपनी आत्मा में लीनता के लिए प्राप्त होता है। तो ये तो योगियों की बात है, लेकिन जहाँ श्रावक जो हैं अपने अपने जिन जिन नौ कर्मों के बीच में रहते हैं उनके प्रति भी जहाँ पहले चर्चा आई थी कि अपने पास में अपन बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करके तो रखते हैं लेकिन काम में कितनी सी आती हैं, उसमें भी अपन अभी दिवाली का समय आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो काम में नहीं आती हैं, जो किसी के लिए काम की हों उनको दे करके उनके प्रति अपने राग को जो है कम कर सकते हैं। निकाल तो लेते हैं लेकिन बाद में सफाई करते करते सारा सामान फिर से अंदर पहुंच जाता है। तो ये जो है निकालना और अंदर रखना, ये जो है जब काम की चीज़ नहीं है तो क्यों इसको बटोर बटोर करके रखना। किसी के घर में मीटर रखा हुआ है, काय का जो नापने वाला होता है वो मीटर जो है गज कहलाता है, वो रखा हुआ है, बरसों से रखा हुआ है, कभी भी जरूरत नहीं पड़ती उसको, इंची टेप आदि है उससे नाप लेते हैं, लेकिन वो रखा हुआ है गज, तो हर बार निकलता है, फिर सोचते हैं कभी काम में आएगा, फिर अंदर पहुंच जाता है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारी चीज़ें, अच्छा जो है अवसर है समझो यहाँ पर इसके माध्यम से कि वो अपने लिए वहाँ पर अपन उसकी सेवा में तो लगे हुए हैं, जब जो कुछ अपने काम में नहीं आ रहा है मतलब वो अपना सेवक नहीं, अपन ही उसकी बार बार जो है झाड़ पोंछ करके फिर रख लेते हैं, मतलब अपन उसके सेवक बने हुए हैं। तो दास के दास बनना ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए अपने लिए अच्छा अवसर है, जिनकी जो है ज़रूरत नहीं है उनको अपने उसमें घर से निकाल देना चाहिए। इसका मतलब ये मत समझना कि घर में जो बूढ़े लोग हैं उनको निकाल दो काम के नहीं है यहाँ पर तो केवल अचेतन पदार्थों के लिए कहा है, नहीं तो इसका गलत अर्थ निकाल लो देखो क्या खुशी हो गई लोग, सब लोगों के लिए सुनकर के मन की बात कह दी है ना। नहीं, अपने को जो है जो असेट्स होते हैं यानी जिनका जो है हमेशा बरदस्त अपने सिर के ऊपर बना रहे, ऐसे जो है उनके प्रति ऐसे भाव कभी मन में भी नहीं डालना चाहिए। ये तो केवल व्यंग्य के माध्यम से कहने में आ गया। उनकी जो है छत्र छाया जब तक उनका जीवन है आखिरी तक उनकी सेवा करते हुए व्यतीत करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि मौकी शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ बार।